दोस्तों, अगर भोजन को खाने के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाए तो पृथ्वी पर दो प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। एक जो भोजन को चबाकर खाते हैं और एक जो भोजन को सीधे निगल जाते हैं। अगर चबाकर खाने वाले जीवों की बात की जाए तो प्रकृति ने इन्हें मजबूत जबड़े और कई नुकीले दांत प्रदान किए हैं, जिनकी मदद से ये बड़े से बड़े जानवरों को भी आसानी से नोचकर खा जाते हैं और इन्हें किसी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर भोजन को निगलने वाले जानवर जैसे सांप को देखा जाए तो इन्हें शिकार को समूचे निगलना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं पाया जाता जो शिकार को चबाकर खाता हो। कारण यह है कि प्रकृति ने सांपों को भोजन चबाने के लिए न तो मजबूत जबड़ा और न ही नुकीले दांत प्रदान किए हैं। हालांकि प्रकृति ने जहरीले सांपों के मुख के ऊपरी तरफ दो नुकीले दांत प्रदान किए होते हैं, पर उसका भोजन को खाने में कोई योगदान नहीं होता। इसका उपयोग सांप सिर्फ हमला किए गए जानवर में जहर छोड़ने के लिए करते हैं और न ही भोजन को निगलने में इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान है, जिस कारण एक सांप को भोजन निगलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, चाहे शिकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भोजन को निगलते समय सबसे ज्यादा परेशानी का सामना बड़े सांपों को करना पड़ता है, क्योंकि एनाकोंडा और अजगर जैसे सांप अक्सर बड़े शिकार को ही निशाना बनाते हैं और ये किसी तरह उसे अपने बस में भी कर ले तो उसे निगलना किसी बड़े चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि एक बड़े शिकार को निगलने में इन सांपों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर शिकार बड़ा हुआ तो उसे निगलने में घंटों तक का भी समय लग जाता है और अगर ये किसी तरह उसे निगल भी ले तो ये इतने थक जाते हैं कि कुछ देर तक चलने फिरने का भी हिम्मत नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त कई बार ज्यादा बड़े शिकार को निगलने के चक्कर में ये अपने जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि शिकार ज्यादा बड़ा हुआ तो वह इनके जबड़े या फिर पेट में फंस जाता है, जो इनके पेट को ही फाड़ देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक सांप के जीवन में भोजन निगलना ही जान की बाजी लगाने से कम नहीं होता।